तो आमतौर पर है कि बाल झड़ने की बीमारी रहती है ज़्यादातर लोगों को। तो इधर आने के बाद जो मौसम चेंज हो रहा है, बरसात का मौसम है इस वक्त, और अब हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम अभी ज़्यादा होती है या जैसे कुछ समय पर ही ये सामने आती है? मानसून के सीज़न में हर बार हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन जो सीज़नल कारण होता है वो एक तरह से टेम्परेरी होता है, और इस दौरान जो बाल गिरते हैं उसकी जगह पे नए बाल भी उगाते हैं। लेकिन अगर बालों का झड़ना कंटिन्यूअसली हो रहा है और बाल सिर्फ गिर रहे हैं, उनकी जगह पे नए बाल नहीं आ रहे हैं, तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। फिर इसका मतलब है कि कोई अंदर बीमारी है, कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से हो रहा है। ज़्यादातर केस में तो ये इसका कारण जेनेटिक्स होता है, जो कि हमें माता पिता के द्वारा विरासत में मिलता है। इसके साथ ही हार्मोनल गड़बड़ी होना, प्रोटीन और विटामिन की कमी होना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये सब भी मेजर रोल है बाल झड़ने में। ये समस्या पुरुषों में ही ज़्यादा होती है या महिलाओं में भी कुछ होती है? पुरुषों और महिला दोनों में ही हो सकता है, लेकिन दोनों में अलग अलग कारण होते हैं। जो पुरुष होते हैं उनमें ज़्यादातर ये जेनेटिक्स देखा गया है, जैसे कि जो उनके मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनके फादर हो गए, उनके भाई हो गए, उनमें भी आमतौर पर ये समस्या बार्डनेस की देखी गई है, तो वही उनके में इनहेरिट होती है। और बहुत तरीके का गंजापन होता है, एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। इसमें बाल पूरे सर से ना जा करके कहीं कहीं से पैचेस में चले जाते हैं, तो ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तो इसका इलाज फिर दूसरे तरीके से किया जाता है। और महिलाओं में ज़्यादातर जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें हार्मोनल गड़बड़ी सबसे कॉमन है, जिसकी वजह से जो बाहर का खान पान, जंक फूड खाना, ज़्यादातर मीठा खाना, उसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। उसमें और भी लक्षण मिलते हैं, उसमें से बाल झड़ना भी एक कॉमन कारण है। अगर ट्रांसप्लांट जैसे होते हैं तो पुरुष ही कराते हैं या कुछ महिलाओं के केस भी सामने आए हैं? देखिए, ज़्यादातर केस में ये मोस्टली मेल में ही किया जाता है, क्योंकि फीमेल में इतना गंजापन होना बहुत रेयर होता है। मेल में ये बीमारी ज़्यादा होती है। फीमेल में बहुत सारे कुछ बीमारियां हैं जिस केस में हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर ये मेल में ही होता है। कुछ इसमें नुकसान तो नहीं होता है, जैसे अगर कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहें, उनके कुछ लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, थोड़ा उसमें भी रहते हैं आशंकित कि अगर हम ये कराएंगे तो इससे कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो है उसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं है, वो एक लोकल एनेस्थीसिया में किया गया प्रोसीजर है। लेकिन अगर जो पेशेंट है वो बिल्कुल हेल्दी है, उसमें अदरवाइज कोई डिजीज़ नहीं है, कोई उनकी बीपी शुगर की मेडिसिन नहीं चल रही है, बिल्कुल हेल्दी है, यंग है, फिट है, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादातर केसों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिस तरह लोग कहते हैं, वो बहुत से विज्ञापन भी हमने देखे हैं कि अगर कोई गंजा भी हो गया है तो उसके सर पर बाल आ सकते हैं, तो कुछ है उसमें सच्चाई है? कुछ कैसा हो सकता है। अगर आप इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, तब दवाइयों के द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है। आजकल और बहुत सारे थेरेपी, पीआरपी थेरेपी, मेसोथेरेपी अवेलेबल है। और अगर गंजापन काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो ऐसे केस में फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के सुझाव देते हैं। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ चेंज आया था कि जिससे एक तो हेयर फॉल हो गया, और इसके अलावा कोई और उसका प्रभाव शरीर पर कुछ इस तरह का जो स्किन प्रॉब्लम के तौर पर सामने आया? और स्किन में एलर्जी की समस्या काफ़ी देखी गई है। अर्टिकेरिया कॉमनली कहते हैं हम इसको। कोविड के टाइम के बाद एलर्जिक के पेशेंट मेरे पास काफ़ी बढ़ गए हैं। उनको बस अर्टिकेरिया कहते हैं, उसमें पित्ती से पूरे शरीर पे लाल लाल पित्ती से हो जाती है, तो ये समस्या देखी गई है। और आमतौर पे इसका कोई कारण निकल करके नहीं आया कि उनको एलर्जी क्यों हो रही है, बट कोविड के बाद ये समस्या ज़्यादा देखी गई है मरीजों में। तो फिर उनका इलाज कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? उनका इलाज हम एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होती हैं, उनका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। और फिर हम रेगुलर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं कि कोई अंदरूनी कारण तो नहीं है, उसमें अगर कोई बीमारी निकल के आती है तो उसका इलाज किया जाता है। जी।